हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बीके एप्टीट्यूड। तो आज हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 11 करेंगे। लेक्चर नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लर्निंग बीके एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि एक हॉस्पिटल में कौन कौन से क्लिनिकल डिपार्टमेंट होते हैं। तो देखिए उसकी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ क्लिनिकल डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है कैजुअल्टी डिपार्टमेंट। आप देखे होंगे कैजुअल्टी डिपार्टमेंट होता है एक हॉस्पिटल में। ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट होता है जिसको ओटी कहते हैं, जहाँ पर सर्जरीज की जाती हैं। और इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, आईसीयू होता है, जहाँ पर एक गंभीर पेशेंट को एडमिट किया जाता है। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट होता है, एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है एक हॉस्पिटल में। एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो हृदय से रिलेटेड रहता है। ईएनटी डिपार्टमेंट होता है जो ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड रहता है। जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। और जनरल सर्जरी का एक डिपार्टमेंट होता है। गायनेकोलॉजी जो कि महिला से रिलेटेड होता है। उसके बाद हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। पेडिट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है जो कि बच्चों से रिलेटेड रहता है। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि मस्तिष्क से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड रहता है। ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट कैंसर से रिलेटेड रहता है। ऑप्थेल्मोलॉजी रहता है आँख से रिलेटेड। उसके बाद ऑर्थोपेडिक रहता है। और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है। तो समझ लीजिए इतने डिपार्टमेंट रहते हैं हॉस्पिटल में। आप अगर अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे कि हो गया केजीएमयू हो गया, या तो एसजीपीजीआई हो गया, या राम मनोहर लोहिया हो गया, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाएंगे, या जो कि अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं आप उसमें जाएंगे। उसमें सभी प्रकार के जो ये डिपार्टमेंट मिलते हैं और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से स्पेशलिस्ट रहते हैं। समझ लीजिए इन सभी, अगर कोई एक विशेष है जिसकी हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है तो वो है नर्सेज की हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है। तो नर्सेज बहुत मेन रहती हैं एक हॉस्पिटल के लिए। तो देखिए उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट रहता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट रहता है जिसको आईपीडी कहते हैं। उसके बाद आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रहता है जिसको ओपीडी कहते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है। डायलिसिस डिपार्टमेंट रहता है जो कि किडनी से रिलेटेड होता है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट रहता है। और देखिए उसके बाद नेफ्रोलॉजी और फिजियो डिपार्टमेंट रहता है। फिजियो डिपार्टमेंट स्पेशली जो होता है फिजियोथेरेपिस्ट से, जैसे जो बीपीटी वाले होते हैं या डीपीटी वाले, इन सभी से रिलेटेड रहता है फिजियो डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर स्पेशली यही लोग रहते हैं। और यहाँ पर भी समझ लीजिए नर्सों की ज़रूरत पड़ती है। तो हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट में नर्सों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको यहाँ पर 24 डिपार्टमेंट कवर करवाए हैं करीब एक हॉस्पिटल में। एक अच्छे हॉस्पिटल में समझ लीजिए 35 से लेकर 40 तक डिपार्टमेंट रहते हैं, और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं एक हॉस्पिटल में। अब देखिए अगर मुझसे कोई डिपार्टमेंट छूटा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 301 से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 300 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 300 क्या कह रहा है। 301, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू एसेंशियल फॉर अ प्रोफेशनल नर्स। तो इसमें से कौन इज नॉट नहीं है एसेंशियल वैल्यू एक प्रोफेशनल नर्स का, तो वो डिफेंस नहीं है। अब नर्स का काम केयर करना होता है, नर्स का काम केयर करना होता है। डिफेंस नहीं करेगी नर्स का काम केयर करना होता है। अब देखिए 302 नंबर, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस ए नर्स नीड्स टू बी competent इन which ऑफ द फॉलोइंग स्किल। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा स्किल, देखिए तो हो जाएगा कॉग्निटिव स्किल भी हो जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल भी हो जाएगा, साइकोमोटर स्किल भी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अब 303 नंबर देखिए,
नर्स एडवाइज टू गिव इनेमा फॉर पेशेंट विथ क्रॉनिक लीवर डिजीज, व्हाट पोजीशन इज यूज टू एडमिनिस्टर इनीमा। तो इसका एक होता है सिम्स, सिम्स होता है, आप सिम्स के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, एक सिम्स होता है। अब देखिए 304 नंबर, 304 नंबर क्या कह रहा है, ए नर्स इज हेल्दी क्लिनिक, ए नर्स इज हेल्दी क्लिनिक, देखिए ए नर्स इज हेल्दी क्लिनिक इज काउंसलिंग अ कॉलेज स्टूडेंट हु वाज रिसेंटली डायग्नोसिस विथ इस्थमा। बोल रहा है ए नर्स इज हेल्थ क्लिनिक, ए नर्स इज हेल्थ क्लिनिक इज काउंसलिंग अ कॉलेज स्टूडेंट हु वाज रिसेंटली डायग्नोज विथ अस्थमा। तो इसका क्या हो जाएगा, एवल्युएटिंग वेदर द नेसेसरी लाइफ स्टाइल चेंजेस आर अंडरस्टूड, चेंजेस आर अंडरस्टूड, तो इसका डी हो जाएगा। अब देखिए 305 का, 305 का क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक्स शुड बी अवॉइडेड बाय नर्स। तो नर्स को इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन टेक्निक है जो अवॉइड करना चाहिए, नर्सों को अवॉइड करना चाहिए। नर्सों को देखिए रोगी की जो पेशेंट होते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए, उनकी बातों को की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, और बिली टेलिंग, बहुत अधिक बात नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टॉकेटिव होने से आप उतने केयर नहीं कर पाएंगे। तो इसी का ए हो जाएगा, 305 का ए हो जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए इसका एक और भी मीनिंग होता है महत्व कम देना, महत्व कम देना। तो समझ लीजिए अगर विशेषता इसका हो जाएगा कि ज़्यादा बातें ना करना। अब 306 देखिए, 306 में क्या कह रहा है, ए नर्स इंटर्स अ क्लाइंट्स रूम टू डिस्कवर दैट द क्लाइंट हैज़ नो पल्स, नो रिस्पायरेशन आफ्टर कॉलिंग फॉर हेल्प, द फर्स्ट एक्शन द नर्स शुड टेक एस्टैब्लिश एन एयरवे, एक एयरवे देखिए विशेष अनकॉन्शियस अगर पेशेंट रहता है तो सबसे पहले एक एयरवे इस्टेब्लिश करना होता है, तो यही मेन हो जाएगा, क्योंकि जब तक हेल्प पहुंचेगा आप एक माध्यम बना देंगे। अब 307 देखिए, 307 में कह रहा है कि विच मेथड इज कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। तो वो कौन सा हो जाएगा, टीम मेथड, टीम मेथड के जरिए आप कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। अब देखिए 308 क्या है, 308 क्या है, यूजिंग प्रिसाइज मेथड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स एंड अराइव्ड एट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, इसका हो जाएगा साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व्ड, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व्ड, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व्ड, इसका हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 9 नंबर का क्या है, 9 नंबर का क्या है, द टर्म रिसोर्सफुलनेस इम्प्लाइज, द टर्म रिसोर्सफुलनेस इम्प्लाइज, टर्म जो है रिसोर्सफुलनेस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसी को कहते हैं, यही टर्म है रिसोर्सफुलनेस एम्प्लाइज का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब देखिए 310 नंबर, 310 नंबर में क्या कह रहा है, 310 नंबर में कह रहा है यूजिंग प्रिसाइज मेथड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम एंड अराइव एट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, इसका ट्रायल एंड एरर हो जाएगा। अब देखिए 311 नंबर, विच टाइप ऑफ लीडरशिप थियरीज कंसीडर पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर suited टू लीडरशिप, ट्रेट थियरीज, तो इसका ट्रेट थियरीज हो जाएगा, ट्रेट थियरीज। अब देखिए 312 नंबर क्या कह रहा है, यूज ऑफ पनिशमेंट एंड कोर्सियन इज यूज्ड इन विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो हो जाएगा ऑटो रिटेरियन, तो इसका सी हो जाएगा 312 का। 313 देखिए, 313 नंबर,
देखिए क्वेश्चन नंबर 313, क्वेश्चन नंबर 313, क्वेश्चन नंबर 313 में क्या कह रहा है, द लीडरशिप स्टाइल इन विच द चीफ encourages and motivates his subordinates to work beyond their capabilities and expectations is called। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। अब देखिए 314 से पहले एक क्वेश्चन है, ईसीजी और ईईजी, ईसीजी और ईईजी, ईसीजी किस चीज़ से बिलोंग करता है और ईईजी किस से बिलोंग करता है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो चलिए 314 नंबर देखते हैं। 314 नंबर में क्या कह रहा है, द बिहेवियरल डिसऑर्डर इन अ चाइल्ड कैरेक्टराइज्ड बाई inappropriate hyperactivity, impulsiveness and inattention is। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका, डी हो जाएगा अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो डी हो जाएगा। अब देखिए 315 नंबर क्या कह रहा है, 315 नंबर, द कंडीशन इन विच false belief are firmly maintained even though they are not shared by other is called, ये हो जाएगा डिल्यूजन हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा 315 ए। अब 316 देखिए, 316, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, तो वो नर्सिंग ऑडिट हो जाएगा इसका। अब 317 नंबर देखिए, द टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इंक्लूड्स डाटा रिलेटेड टू अ क्लाइंट बायोलॉजिकल कल्चरल स्पिरिचुअल एंड सोशल नीड इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे, कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहेंगे उसको। अब देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है, एंड्रागोगी रिफर्स टू 18 नंबर पूछा, एंड्रागोगी जो है रिफर्स टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड्रागोगी रिफर्स टू, तो हो जाएगा एडल्ट लर्निंग को एंड्रागोगी कहते हैं, एंड्रागोगी एडल्ट लर्निंग। 319 नंबर देखिए, 319 नंबर, विच मोड ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी द शेयरिंग ऑफ क्वालिटीज फाइंडिंग विथ द पेशेंट, तो हो जाएगा एंटीसिपेटरी गाइडेंस हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 320 नंबर, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ कंप्लेंसिव बिहेवियर, तो इसका हो जाएगा इन्वॉल्व द पेशेंट इन वेरियस यूनिट एक्टिविटीज़। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 नर्सिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर समाप्त होता है, लेक्चर नंबर 11। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।